15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? तभी तो पेपर लीक है। नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड यूके SSSC पेपर लीक कांड ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो तो अलग है ही, लेकिन इस खिलवाड़ के बाद जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो और भी बेशर्मी से भरा है, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये नकल जिहाद है। नकल जिहाद होता क्या है, पहली बार ये शब्द सुनने को आया है। पूरे देश में यही चल रहा है, जहां भी कोई फेल होता है वहां जिहाद शब्द झोंक दिया जाता है और फिर पैर पसर कर लेट जाओ। खैर, उत्तराखंड की सड़कों पर जो युवा पड़े हैं, लेटे हुए हैं, इन युवाओं के आंदोलन को हर किसी का सपोर्ट मिल रहा है और इसी आंदोलन में हो गई है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी एंट्री। सोच रहे हो वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। से आपका वोट ले लिया गया तो जो भी वो करना चाहते हैं आपके साथ कर देंगे। एग्जाम लीक, एग्जाम कैंसिल, और उनको बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या है उनकी एंट्री के मायने, क्या अब उत्तराखंड की राजनीति में तूफान आने वाला है, इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड यूके SSSC पेपर लीक कांड पर। 21 सितंबर सुबह 11 बजे उत्तराखंड के 545 सेंटर्स पर यूके SSSC की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा शुरू होने के सिर्फ आधे घंटे बाद ही यानी 11:35 पर सोशल मीडिया और बेरोजगार संघ के हाथ एक पेपर के कुछ पन्ने लग जाते हैं और यहीं से शुरू होता है हंगामा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल सामने आते हैं। वो कहते हैं कि हमने अंदर के पेपर से मिलान किया, कई सवाल हूबहू वही हैं। पेपर हरिद्वार के एक सेंटर से लीक हुआ है, जिसके बाद संघ ने ऐलान कर दिया कि पेपर रद्द हो और मामले की सीबीआई जांच हो। असल में पेपर लीक का सुराग तो 9 सितंबर को ही बेरोजगार संघ ने एसटीएफ को एक ऑडियो के जरिए सौंप दिया था। उस ऑडियो में आरोपी जो पंकज गौड़ था, एक अभ्यर्थी से कह रहा था कि 15 लाख रुपए दो और तुम्हारी नौकरी पक्की। तो है 15 लाख रुपए है, इसमें मैंने बोला तो था। अच्छा, कम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहा, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग। जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर देते। लेकिन एसटीएफ ने 20 सितंबर की रात परीक्षा से एक दिन पहले नकल गैंग के सरगना हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया और पीठ थपथपा दी कि हमने पहले ही एक्शन ले लिया है पेपर लीक होने से पहले। हाकम सिंह ये कोई नया नाम तो है नहीं, पहले भी नकल से जुड़े मामलों में ये जेल जा चुका है। वहीं जब मामले ने तूल पकड़ा, सड़कों पर बेरोजगारों का रेला उमड़ा, तो आयोग के चेयरमैन जीएस मारतोलिया सामने आते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए हैं और वो पन्ने भी पढ़ने लायक नहीं है। खैर, इससे भी छात्र संतुष्ट नहीं हुए। तभी एक और नाम सामने आता है, नाम है खालिद। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में परीक्षा देते समय खालिद ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, पेपर अपने साथ ले गया, वहां तस्वीरें क्लिक की और फिर मोबाइल से अपनी बहन साबिया को भेज दी, जिसके बाद साबिया ने वो फोटो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजी। सुमन ने प्रश्न हल किए और वापस भेज दिए। लेकिन ये बात सुमन ने पुलिस को नहीं बताई, बल्कि ये खबर उन्होंने दी बॉबी पवार नाम के एक नेता को, और फिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आरोप यह है कि हरिद्वार के जिस सेंटर का जिक्र किया जा रहा है वहां सिर्फ 3 कमरों में जैमर नहीं लगे थे और खालिद इन्हीं में से एक कमरे में बैठा था, कमरा नंबर 9। अब ये कैसे संभव है कि जिस कमरे में खालिद बैठा था वहीं से पेपर लीक हुआ, वहीं जैमर नहीं था? ये संयोग था या प्लान था? यानी लापरवाही और मिलीभगत या दोनों थे? वहीं खालिद गिरफ्तार हुआ, उसकी बहन साबिया गिरफ्तार हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन वो भी गिरफ्तार हुई, जिन्होंने पूरा मामला खोला। परियोजना निदेशक केएन तिवारी और 2 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो गए। लेकिन मामला यहां से बदल गया है, क्योंकि यहां से राजनीति की एंट्री भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने सीधे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। उधर बेरोजगार छात्र सचिवालय कूच करते हैं तो पुलिस धारा 163 लगा देती है। लेकिन छात्र तो गुस्से से भरे थे,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कोई सी भी धारा लगाओ। वो सचिवालय पहुंचे और तब से लेकर वहीं जमे हुए हैं। 22 तारीख से यानी चौथा या पांचवा दिन होने वाला है। कई दिनों से छात्र दिन रात सड़क पर डटे हैं और यहीं से छात्र नारा देते हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़ता। जिसके बाद देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ हर जगह छात्र सड़कों पर हैं, कहीं भूख हड़ताल कर रहे हैं, कहीं मोर्चा निकाल रहे हैं। पेपर चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर, सीबीआई चोर, सीबीआई चोर, सीबीआई चोर, सीबीआई चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। और जैसे जैसे दबाव बढ़ता है सरकार तब हरकत में आती है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी टीम गठित की जाती है जो 1 महीने में रिपोर्ट देगी और तब तक UKSSC के इस पेपर का रिजल्ट रोका गया है। लेकिन इन जज साहब पर ही सवाल खड़ा हो गया क्योंकि इनका कनेक्शन बीजेपी से निकल रहा है। उनके पुत्र को अभी जो वहाँ पर हाईकोर्ट में जो बनाया गया है तो किन मानकों के आधार पर बना? क्या बनाया गया? वहाँ पर जो वो क्या बोलते हैं महाधिवक्ता बने हैं, एडिशनल महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता बनाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी भी मानकों के हिसाब से जांच हो। जो भाजपा कनेक्शन है कि परिवार के जो इनके भाई है वो भाजपा के पदाधिकारी रह चुके हैं, जो इनके अभी भतीजे हैं सगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार में है, भाजपा के हैं। अपने आप भी वहाँ से आने के बाद ये सरकार में रहे हैं, किसी विभाग के हो। अब राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी छात्रों को समर्थन दे दिया है, जिससे घबराए सीएम ने इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया है और ये कहा है ये पेपर लीक नहीं, ये नकल जिहाद है। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं करेंगे। सीएम धामी ने सोचा होगा कि नकल जिहाद का एंगल लाकर वो छात्रों के गुस्से को थाम लेंगे या फिर छात्रों के दो फाड़ कर देंगे, हिंदू और मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट कर लेंगे और जिससे पब्लिक में भी हिंदू मुस्लिम का एक सांप्रदायिक रंग पैदा होगा और वहां भी जो ये गुस्सा है वो टूट जाएगा, 2 हिस्सों में बंट जाएगा। लेकिन धामी के धार्मिक सियासत उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है क्योंकि इस पैंतरेबाजी से छात्र और भड़क गए हैं। चाहिए हमें परीक्षा माफिया से आज़ादी चाहिए, हमें भ्रष्ट तंत्र से आज़ादी चाहिए, हमें धामी के इन ठेकेदारों से आज़ादी चाहिए। क्या गलत कहा है? और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से जो धार्मिक उन्माद फैलाने का जो पहला व्यक्ति है वो अगर कोई है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिन्होंने नकल जिहाद का इसे नाम दिया है। अगर कल के दिन प्रदेश के भीतर कोई भी धार्मिक उन्माद होता है तो इसका पहला आरोपी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। अगर हमें न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ी, व्यक्तिगत पार्टी बनाया जाएगा मुख्यमंत्री धामी को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने नकल जिहाद के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पहला प्रयोग किया। आप इस अगर कुछ भी होता है प्रदेश के अंदर, ये मुख्यमंत्री जिसके जिम्मेदार है। धामी के धार्मिक सियासत उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है क्योंकि इस पैंतरेबाजी से छात्र और भड़क गए हैं और अपनी जो उन्होंने 2 मांग की थी कि मामले की सीबीआई जांच हो और पेपर रद्द हो, इन 2 मांगों में एक और मांग शामिल कर दी है, धामी सीएम पद से इस्तीफा दें क्योंकि वो इस तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं मामला सुलझाने के बजाय। कभी कोई पेपर आज तक एक भी पेपर सही नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नई सरकार बने और धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। मम्मी का फोन आता है कि पेपर कैसा गया है। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं घर पे कि कैसा गया है पेपर? आपने तो बेच दिया पेपर, दूध घी बेचकर मुझे यहाँ पढ़ा रही है, मैं क्या बोलूँ? यानी कि जिसने धामी को नकल जिहाद वाली अकल दी उसने और मुसीबत खड़ी कर दी। सीएम को नकल जिहाद का एंगल भारी पड़ा है और उनके इस्तीफे की मांग खड़ी हो गई है। इससे पहले जब 2021 में 2022 में जब पेपर लीक हुए थे तब किसने किए थे? तब उनको नकल जिहाद याद नहीं आया।
खैर, सीएम धामी के राज में उत्तराखंड में पेपर लीक की घटनाएं नई नहीं है। 2021 में यूपी SSSC परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, 2022 में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और अब फिर से लीक हुआ है। और उनको अपनी ये नाकामी नकल जिहाद लगती है, जबकि नकल कानून तो वो लागू कर चुके हैं। मुझे लगता था पटारी जी ये सब तो भाई पढ़ के बनते हैं, पर जब हम मैदान में उतरे तो ऐसा लग रहा है कि सब बड़े लोग हैं जिनके पास 15-20 लाख रुपए है, उसके बावजूद भी वो 15 लाख रुपए दे रहे हैं। खैर, अब देखना बाकी है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दबाव और विरोध प्रदर्शन किस दिशा में जाते हैं। नमस्कार। पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर। बचेगा नहीं इस जनता से चाहे लगा ले कितना जोर, बचेगा नहीं इस जनता से चाहे लगा ले कितना जोर। पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के 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 पेपर चोर। हाथम को बस मोहरा है, असली हाकिम कोई और, हाथम तो बस मोहरा है, असली हाकिम कोई और, हाकम तो बस मोहरा है, असली हाकिम कोई और, हाकम तो बस मोहरा है, असली हाकिम कोई और। पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, 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 पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर। बचेगा नहीं इस जनता से चाहे लगा ले कितना जोर, बचेगा नहीं इस जनता से चाहे लगा ले कितना जोर, नहीं बचेगा इस जनता से चाहे लगा ले कितना जोर, नहीं बचेगा इस जनता से चाहे लगा ले कितना जोर। पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, 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 पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर। नहीं बचेगा इस जनता से चाहे लगा ले कितना जोर, नहीं बचेगा इस जनता से चाहे लगा ले कितना जोर। तो फिलहाल अगले लाइन आपको बनानी है और कल जाएंगे। कुल मिला